हेलो मेरे प्यारे भक्तों, आपका नीरू पाठक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक और नई कहानी लाए हैं जो है ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री से विवाह का असली सच। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की ज़रूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनका श्रेष्ठ माना जाता है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारण में से एक है सावित्री का श्राप, और दूसरा कारण ये है कि ब्रह्मांड की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने विष्णु और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में यह धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसीलिए उन्हें नहीं पूजा जाता। अब ये कितना सच है, ये तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारणा मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था। उनके चलते ये भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यताओं अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम महालक्ष्मी था, जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने जिस लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वे भर्ग ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं: सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री की अनुपस्थिति होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञात विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजा करने का शाप दिया था। गुर्जर इतिहास के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को बदनाम करने के लिए या अनजाने में इन 4 श्लोकों का गलत अर्थ मध्यकाल से ही निकाला जाता है। यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और समिति को प्रजापति की दुहित यानी बेटियाँ जैसी माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता था। इसी कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों के सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, बागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वे संगीत की देवी भी हैं। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मानते हैं। श्री भागवत नंद गुरुजी के अनुसार सरस्वती का शब्द का प्रयोग उसके लिए आता है जो ज्ञान की अधिष्ठात्री हो, विद्या की अधिष्ठात्री हो, साकार रूप में विद्वान हो। उसे ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याओं को 2 है, उसी तरह सरस्वती भी 2 हैं। विद्या में अपरा और पारा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई, लेकिन परा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा ईश्वर से हुई मानी जाती है। अपरा विद्या को ज्ञान जो धारण करती है वे ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, जिनका विवाह विष्णु जी से हुआ था। ब्रह्मा जी की पत्नी जो सरस्वती हैं, वे परा विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे मोक्ष को मार्ग व पाशस्त करने वाली देवी हैं और वे महालक्ष्मी की पुत्री हैं। शांत परंपराओं के 3 रहस्यों का वर्णन है: प्रधानिक, वैकृतिक और मुक्ति। इस रहस्य का वर्णन प्रधानिक रहस्यों में है। इस रहस्य के अनुसार महालक्ष्मी के द्वारा
विष्णु और सरस्वती की उत्पत्ति हुई, अर्थात विष्णु और सरस्वती बहन और भाई हैं। इन सरस्वती का विवाह ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी की जो पुत्री हैं उनका विवाह विष्णु जी से हुआ। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा की सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। लेकिन पुराणों के व्याख्याओं करने वाले सरस्वती का जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है, जिसके चलते सब कुछ गड़बड़ हो चला है। हालांकि इस पर शोध कर उसे ब्रह्म को स्पष्ट किया जाने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। यह आलेख किसी की तरह को दावा नहीं करता है। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी क्यों की। सरस्वती के पति के बारे में कई अलग अलग मान्यता हैं, लेकिन ज़्यादातर में ब्रह्मा को उनके पति के रूप में दिखाया गया है। एक परंपरा के अनुसार सरस्वती ने ब्रह्मा से विवाह किया था जब उन्होंने ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाने में मदद की थी। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि उनकी पहली शादी त्रिमूर्ति के संरक्षक देवता विष्णु से हुई थी। क्या ब्रह्मांड और सरस्वती एक ही हैं? ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के लिए अपने भीतर से सरस्वती को उत्पन्न किया था, जिन्हें शतरूपा, सावित्री, गायत्री और ब्रह्माणी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था? शिव जी ने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया था। शिव जी क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपने झूठ बोला है, इसलिए अब से आपकी पूजा नहीं होगी। विष्णु जी ने शिव जी के शाप वापस लेने का निवेदन किया तो शिव जी ने उनकी बात मानते हुए कहा कि अब से यज्ञ में ब्रह्मा जी को गुरु के रूप में स्थापित किया जा सकेगा। ब्रह्मा ने शिव से क्यों झूठ बोला था? एक बार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव से झूठ बोला था कि उन्होंने परमेश्वर के सर्वभौमिक रूप को देखा है, जिसे किसी अन्य देवता ने नहीं देखा है। इस पर शिवजी ने रुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। ब्रह्मा जी ने कौन सा पाप किया था? राक्षसों के साथ युद्ध में हमेशा ये ही देव देवताओं की अगुवाई करते थे, पर एक समय ऐसा भी आया जब देव होकर भी इन्होंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। ब्रह्मा हत्या का पाप लगने पर इन्हें छिपकर रहना पड़ता था। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस पाप से मुक्त करवाया था। ब्रह्मा जी ने गायत्री से शादी क्यों की? ऊपर वर्णित कहानियों के नैतिक पाठ पाठक की व्याख्याओं पर निर्भर हो सकता है। हालांकि बच्चे नियमों का पालन करने में महत्व को सीख करते हैं, चाहे व्यक्ति की स्थिति कुछ भी हो। देवी सरस्वती ने बलिदान के लिए समय पर आने से इनकार कर दिया, इसलिए भगवान ब्रह्मा ने देवी गायत्री से विवाह किया। अब हम जानते हैं कि सरस्वती नदी कहाँ गायब हो जाती है। भगवान बलराम अनेक पवित्र स्थानों का भ्रमण करने के बाद विनाशन नामक स्थान पर पहुँचते हैं, जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी। महाभारत काल में सरस्वती में जल का प्रवाह बहुत कम हो गया था। परिणाम स्वरूप नदी अपने नियमित मार्ग अर्थात विनाशन में रेगिस्तान के रेत में लुप्त हो गई थी। ब्रह्मा जी को श्राप क्यों मिला था? यह कारण ब्रह्मा जी ने उसी समय वहां मौजूद एक सुंदर स्त्री के विवाह करके उसके साथ यह यज्ञ संपन्न कर लिया, ये हमने जाना। जब यह बात देवी सावित्री को पता चली, इससे नाराज होकर उन्होंने ब्रह्मा जी को यह श्राप दे दिया कि जिसने सृष्टि की रचना की, पूरी सृष्टि में उसी की कहीं पूजा नहीं की जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा जी को कहीं नहीं पूजा जाता है। ब्रह्मा जी के 3 सिर क्यों हैं? देवी शतरूपा ब्रह्मदेव की पुत्री थी, लेकिन वह उस पर ही मोहित हो गए थे। वह देवी शतरूपा को पाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब वह हर दिशा में जाकर उनसे बचने लगे। तभी देवी शतरूपा को देखने के लिए ब्रह्मा जी के 3 सिर और आ गए।
जब देवी शत्रुपा ऊपर की ओर जाने लगी तो एक सिर ऊपर की दिशा में भी आ गया।